जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई है। मयूर विहार फेज 3 इलाके की वारदात है। इलाज के दौरान जीतू चौधरी की जान चली गई। जी हां, रात 8 बजे घर के बाहर जीतू चौधरी को गोली मारी गई और बताया जा रहा है 4 बदमाशों ने जीतू चौधरी जो बीजेपी नेता उनको गोली मारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि 4 बदमाश थे जिन्होंने जीतू चौधरी को गोली मारी है। दिल्ली में मयूर विहार में फेज 3 इलाके की यह वारदात है जहां बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली में बीजेपी नेता का मर्डर, घर के बाहर बीजेपी नेता की हत्या, राजधानी में बेखौफ बदमाशों का कहर। राजधानी दिल्ली का मयूर विहार कल रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इन गोलियों का निशाना बीजेपी के जिला मंत्री जीतू चौधरी थे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अज्ञात बदमाश जीतू चौधरी की हत्या कर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब जीतू चौधरी मयूर विहार फेज 3 स्थित अपने आवास C2 से बाहर निकल रहे थे। बीजेपी नेता जीतू चौधरी को मारने के लिए बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही जीतू घर से बाहर आए, उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। परिवार ने गंभीर हालत में जीतू चौधरी को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीजेपी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रही है। अंधाधुंध गोली चला दी, 4 उनके मुंह पर और 2 उनकी छाती पे लगी, ऐसा बताया गया है। उनकी मौके पर मौत हो गई है। बड़ी दुखद घटना है और पुलिस जल्दी से जल्दी इन हत्यारों को गिरफ्तार करे, CCTV फुटेज निकाले और चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या होने के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मौके से खाली खोखे सहित कई सबूत इकट्ठा किए हैं। अब पुलिस आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर सुरागों की तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि दिल दहला देने वाली इस वारदात के सूत्रधार कब सलाखों के पीछे आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं। सुबह से अनुराग अपडेट दे रहे हैं। वापस अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, कोई अपडेट मिल पाया? पुलिस पहुंची है क्या वहां अभी? आप देखिए अनूप, मैं एक बार घटना जहां पर हुई थी वहां की तस्वीरें दिखा देता हूं और उन तस्वीरों के साथ साथ दरअसल ये समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर क्या हुआ होगा। यहां पर बताया जा रहा है 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है, जहां पर जो बीजेपी नेता है उनको 6 गोलियां लगी थी। फिलहाल यहां पर मैं दिखाऊं आपको उस घर की तस्वीर जहां पर वो रहा करते थे। आप देखिए उनके परिजन यहीं पे रहते थे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो अभी यहाँ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका गांव भी है, तो हो सकता है कि वो वहां गए होंगे। लेकिन पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ। मैं अगर संदीप से कहूं वो दिखा पाए तो संदीप, वो जरा एक CCTV कैमरा दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सरकारी CCTV कैमरा है और कहा जा रहा है कि वहां के फुटेजेस बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं अगर वहां पर तमाम तस्वीरें कैप्चर हुई होंगी तो। क्योंकि आप देखिए 100 मीटर का दायरा है यहाँ पर और कहा जा रहा था कि बहुत देर से यहाँ पर घात लगाकर वो जो हमलावर थे वो इंतजार कर रहे थे और उसके बाद क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वो यहां से आराम से एस्केप हो पाएंगे, निकल पाएंगे, और इसी के चलते उन्होंने यहां पर फायरिंग की और उसके बाद बहुत आसानी से निकल गए। मैं यहां पर कुछ लोग हैं, अगर उनसे बात कर पाऊं तो। कि आप सर, कल आप घटना जब हुई यहाँ पर आसपास से रहने वाले? मैं इस पोकर के प्रधान हूँ RW का। जो कल जो इस घटना हो गया था, मैं तो मेरे से जो बात करने वर्क के चले गया था, ऊपर गया था, तुरंत बाहर आया। बाहर जब मैं तो सब्जी लेने के लिए गया था, उसी के बाद कुछ लोग आकर के उसका मतलब तुरंत गोली चला करके स्पॉट डेथ हो गया था। यानी जब उन पर हमला हुआ उससे कुछ देर पहले आपसे बात हुई? हाँ, उससे बाद 2-3 मिनट के पहले मेरे से बात हो गया था। उस वक्त जब बात हो रही थी कोई जिक्र उन्होंने किया किसी लड़ाई झगड़े का? कोई किसी लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं किया। बड़ा प्यार से बात कर रहा था जो हमसे। यानी उन्हें भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि हमला हो नहीं था, कोई हमला कुछ अंदेशा नहीं था उसका। आप सर यहाँ पे पड़ोस में रहने वाले? हाँ जी बिल्कुल, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पॉकेट का। हाँ। तो कल जो घटना हुई, क्योंकि किस तरह की शख्सियत थे वो, क्या उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी कोई जानकारी आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी बीजेपी के नेता हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आसपास में रहने वाले लोगों से किस तरह के संबंध? ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमलावरों के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता? कोई क्लू नहीं है। ऊपर तो कल तो मारे बुध बाजार लगा हुआ था, यहाँ से निकलना भी मुश्किल था। वो गए कैसे होंगे ध्यान नहीं आया।
तो देखिए अनूप, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखिए मैं जिस बात का जिक्र बार बार कर रहा हूं कि यहां से इस बात की सारी जानकारी उन हमलावरों को थी कि वो कैसे एस्केप हो पाएंगे। देखिए ये जो रोड है, ये मेन रोड है जो कि आगे जाने वाले समय में आगे जाकर ये मेन रोड को लिंक करता है। बिल्कुल अनुराग, जो आप बातें कर रही है, कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस ढूंढ रही है और जांच के बाद तमाम बातें भी साफ हो जाएंगे। फिलहाल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।